इंटू डेल्टा वी, मतलब V2 माइनस V1। तो बताओ क्या होगा। पी एक्सटर्नल कितना दिए थे, 1 दिए थे, और ये कितना हो जाएगा 16 लीटर माइनस 2 लीटर, कितना हो जाएगा माइनस 14 लीटर एटमॉस्फेयर ना, जूल। हाँ 14 इंटू 101.3 जूल, 141.2 जूल आ गया। तो Q कितना हो जाएगा, Q बताओ, इसी का पॉजिटिव फॉर्म आ जाएगा 1418. चलो नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन, व्हेन 2 मोल ऑफ आइडियल गैस undergoes isothermal reversible expansion from 2 liter to 16 liter at 27 degrees C, find delta U, Q and W। चलो जल्दी से बनाओ इसको। वो तो हो जाएगा। हाँ तो गुना करके बताओ, ऐसे बताएगा जी। एट 8.314 जूल में, 8.314 जूल। आर का वैल्यू यहाँ जूल में डायरेक्ट यूज कर लो, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसको यूज करो। तो बताओ वर्क डन निकाल लो। डेल्टा यू तो जीरो हो गया है ना, क्यों जीरो होगा, आइसोथर्मल। वर्क डन कितना हो गया, -2.303 इंटू NRT, एन कितना है 2, और 8.314 जूल में आएगा, और टी कितना है जी 300 केल्विन। लॉग V2 कितना था 16 लीटर, और डिवाइडेड बाई V1 कितना था 2 लीटर। तो 2 से 16 कटेगा तो कितना हो जाएगा 8। तो इसको सोल्व करो, ये देखो तो ये कितना आता है गुना करने पर, ये हो जाएगा क्या 3 log 2, 0.9030। तो -2.303, 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.9031। चलो गुना करके बताओ कितना जूल आ गया, ये डायरेक्ट जूल में ही आएगा। कितना कितना बोलो, -10373.108 इतना जूल। तो इसमें ज्यादा आया कि उसमें ज्यादा आया, इसमें ज्यादा आ गया। डब्लू वहां भी कितना से कितना था 2 लीटर से 16 लीटर, और यहां पर कितना आ गया बोलो, ये भी 2 लीटर से 16 लीटर। डब्लू रिवर्सिबल और ई रिवर्सिबल बताओ, डब्लू ई रिवर्सिबल कितना आया था बोलो,
कितना आया था माइनस जूल। और डब्ल्यू रिवर्सिबल बताओ 373.086 जूल। ये आया। दोनों में अगर मैग्नीट्यूड देखा, ऐसे तो देखा जाए तो साइन के साथ तो कौन है, डब्ल्यू ई रिवर्सिबल ही बड़ा है डब्ल्यू रिवर्सिबल से, लेकिन देखने का तरीका ये नहीं है, मैग्नीट्यूड से निगेटिव ना है, तो मैग्नीट्यूड से देखोगे तो किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, रिवर्सिबल। मतलब ये रिवर्सिबल हम लोगों को ज्यादा वर्क करके देता है, एक्सपेंशन में ज्यादा वर्क करके देगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। मजा आ रहा है, क्वेश्चन बनता है तो मजा आता है। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। अरे डेल्टा यू तो सब में जीरो हो जाएगा ना, डेल्टा यू तो सब में जीरो होगा। ठीक है, तो पहले तो तुम लोगों को डब्ल्यू निकालना चाहिए। फर्स्ट वाला में डब्ल्यू बताओ कितना होगा, -2.303, 2 मोल था ना, 8.314 nRT कितना 300 log P1 बाई P2 तो कितना होगा 1 बाई कौन P1 बाई P2 16/1। इसको लिख लो -2.303 into 8.314 into 300 2 log कितना हो जाएगा log 2 to the power 4 मतलब 4 log 2 मतलब 4 into 0.4 into 0.3010। चलो इसको गुना करो कितना आ रहा है -13830.8 जूल। देख लो सर्च कर लो। सेकंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा बताओ, W इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 - V1, तो V2 तो दिया ही नहीं है। हाँ तो ये क्या लगेगा NRT लिख दो, वो तो बताए थे ना NRT 1/P2 - 1/P1 यही हो जाएगा। देख लो एक एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट हो रहा है, n कितना 2 मोल R 8.314, टेम्परेचर कितना है जी 300, और क्या हो जाएगा 1/1 - 1/16। सोल्व करो ठीक ना। तो फर्स्ट वाले में Q कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले में Q इसी का पॉजिटिव हो जाएगा 13830.8 जूल। देख लो यहां भी Q इसका अपोजिट आ जाएगा, लेकिन वैक्यूम में क्या होगा जी डेल्टा U 0, वर्क डन 0। तो ये जब दोनों 0 होगा तो Q को अपने आप क्या होना पड़ेगा 0। क्या चलो जल्दी से नोट करो। हो गया, तो आज इतना ही रहने दें क्या। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंथैल्पी, है ना। चलो तो ठीक है।